गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी को आज के एपिसोड में। कल रात की बात करूँ तो कल रात किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। बस दिक्कत इतना था कि कंटिन्यू पूरा रात भर बारिश हुआ। बारिश के कारण आप देख सकते हैं टेंट का कुछ इस प्रकार हाल हो रखा है। और ये देखिए भाई, कल इस जगह का हमने नज़ारा दिखाया था और उस जगह का भी पूरा नदी का ही हमने नज़ारा दिखाया था, है ना। पूरा नदी शूट करते आए होते ना। पूरा रात भर बारिश करने के कारण नदी में बाढ़ आ गया है। मतलब क्या बोलूँ मैं, ईश्वर की असीम कृपा है। मेरा मन एक बार कह भी रहा था कि एकदम वो बालू बालू है ना, वहाँ पे बालू बालू दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि बालू में लगाते हैं, मस्त रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। फिर पता नहीं अचानक यहाँ पे आया तो मेरे को ये वाला एरिया पसंद आ गया, क्योंकि ये देखिए बैकग्राउंड में ये कांसी घास है और ये देखिए ये एक फ्लैट सा एरिया है ना, ये मेरे को अच्छा लगा टेंट के लिए। और जस्ट डाउन में ये जो नाला है, खेतों वाला नाला, वो मिल गया। तो मैंने सोचा कि यही मेरे लिए बेस्ट होगा। अब बात करें कल की खाने की, तो कल हमने खाया था पकोड़ा, प्याज का पकोड़ा बनाया था। पनीर को फ्राई करना मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कच्चे पनीर खा गए। और था हमारे पास, कौन था, हाँ यही दो ही खाया था और कुछ नहीं खाया था। और मैंने सोचा कि दूध पी लूँगा रात को, लेकिन पेट भर गया तो नहीं पिया था। फिर दूध को बाहर में रख दिया तो भाई दूध फट गया। बारिश स्टार्ट हो गया, ये लो भाई, बारिश तेज हो गया। अब अंदर प्रवेश ही होना पड़ेगा। तो भाई हम टेंट के अंदर आ गए हैं। टेंट के अंदर आते के साथ भाई बारिश थोड़ा सा तेज हो गया है, तो कोई नहीं, बारिश का आनंद लेते के साथ हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारा बालभोग में है ये, हमारा बालभोग में है ये 6 पकोड़े, और ये क्या बोलेंगे, दूध फट गया तो इसको चलो लस्सी या दही, ये दोनों का आनंद लेते हैं। चलो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और आप देख सकते हैं बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। तो चलिए एक बार व्यू शॉट लेते हैं, है ना, बारिश का। ऐसी बरसातों में तो अभी बारिश छूट गया है। अब चलते हैं टेंट के बाहर में, देखते हैं क्या स्थिति है। थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, पी लेते हैं, थोड़ा प्यास लगा है। अरे पानी से याद आया, जिस दाढ़ी से पानी निकाले थे ना, वो दाढ़ी देखते हैं अभी क्या स्थिति है। लगा दिए ना, चलिए दाढ़ी दिखाते हैं आपको। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले आप यहाँ का नज़ारा देखें,
ये देखिए भाई, कल रात भर बारिश करने के कारण पानी बढ़ गया। ये देखिए, हम यहाँ पे दाढ़ी बनाए थे ना, यहाँ पे भाई मेरा दाढ़ी डूब गया यार। खैर कि हम 5 लीटर पानी ले गए थे तो पानी था, वरना हमको वहाँ पे फिर जाना पड़ता दाढ़ी बनाने के लिए। और इस जगह अच्छा खासा गड्ढा होगा यहाँ पे। ये देखो भाई, गंदा पानी आ रहा है। ये देखिए पूरा उस साइड में था ना थोड़ा सा, अभी पूरा नदी भर गया पूरा। ये देखिए थोड़ा सा बीच में बचा हुआ है, मतलब गड्ढा ज़्यादा नहीं है लेकिन भर गया है पूरा। और इधर देखिए भाई, खेतों की हरियाली बहुत ही शानदार। तो चलिए अभी चलते हैं नदी में स्नान करने के लिए। तो नहा धो के कंप्लीट हो गया है। अब फटाफट टेंट को पैक करते हैं, वरना बारिश आ रहा है भाई। तो भाई टेंट वगैरह पैक कर लिया है, बैग पैक मेरा रेडी है। थोड़ा सा कचरा हो गया है, इसको समेट लेंगे। और ये देखो भाई, सूर्य बाबा भी एंट्री मार दिए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। और एक बार ये जगह दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ये कैलाश खेत करके काफ़ी प्रसिद्ध है। हमारे गांव से 2 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है ये जो इलाका है ना, भूतहा इलाका है। हाथियों का जो घर है ना उधर ही है, उधर ही रहता है हाथियों का झुंड भाई। और यही रास्ता है, ये वाला रास्ता है, वो वाला रास्ता है। और भगवान की कृपा से मतलब ऐसा माइंडसेट है कि यहीं पे कैंप लगाएं। क्यों? प्रोटेक्ट। देखिए इधर एक नदी, उधर एक नदी, ये एक टीला, इधर थोड़ा सा ये झाड़ी से भरा हुआ है और उधर भी जंगल टाइप से है। और हम गलती से भी वहाँ लगाते हैं तो मेरा टेंट बह जाता है। तो ओवरऑल कहें तो हमारा आज का दिन, कल का जो दिन था वो अच्छा रहा। यहीं पे टेंट लगाएं, सुरक्षित रहा। रात भर में हमको जरा सा भी कुछ पता नहीं चला, जैसे आंख लगा एक बार नींद खुला सुबह को। भूत वगैरह का अभी तक मेरे को कोई ऐसा दिखा नहीं, ना कोई जानवर भी आया, कुछ भी नहीं आया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। भूत का भी डर वगैरह रहता है, उधर उधर भूत वगैरह का पता नहीं, ऐसा कि कुछ बताता है गांव वाले लोग भूत वगैरह है बोल के, लेकिन वैसा तो मेरे को देखने को मिला नहीं यार। हम थोड़ा सा जो डरावने इलाका है ना, वहाँ सोने का मेरी इच्छा थी, वो पूरी हो गई। ऐसे ऐसे कैंपिंग का आनंद लेते रहना है, जीवन में है ही क्या। यहाँ पे काफ़ी सुकून शांति था भाई। यहाँ केवल और केवल बहती धारा की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और ये देखिए, ये शांत सा माहौल। और ऐसा फील हो रहा था मेरे को कि हम अभी नर्मदा परिक्रमा में। और अगर बाढ़ नहीं आता ना तो अभी हम 3-4 किलोमीटर नदी में चल के आगे एक रास्ता है, वो टाटा जमशेदपुर वाला, वो वाला रास्ते में कवर आ जाते हैं। और हमारे जो गांव का नदी है ना बहुत ही खूबसूरत है भाई, इसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अद्भुत है। तो वो हम दिखाते, लेकिन हो नहीं पाया, बाढ़ आ गया तो हम चल नहीं पाएंगे। फिलहाल ये जो छोटी सी नदी है ना, इस छोटी सी की नदी के रास्ते हम सड़क तक जाते हैं, फिर वहाँ से घर जाते हैं। पता नहीं घर का रिएक्शन कैसा होगा, चलो देखते हैं जो भी होगा। तो चलो भाई, नदी के रास्ते हम चलते हैं। ये देखिए, जूता भी नहीं पहने यार। ओके बाय बाय। जूता नहीं पहने यार, क्योंकि हो सकता है ये वाला नाला को क्रॉस करना पड़े हमें। आप मेरा पीछे जो नाला देख रहे हैं, इस नाला को क्रॉस करके ही हमें आगे की ओर बढ़ना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पता नहीं कितना गड्ढा है। हाँ ये ठीक रहेगा।
चलो भाई, जब भी आप नाला पार करें तो एक डंडा पकड़ ले भाई। डंडा से अंदाज़ा चल जाता है कि कितना गड्ढा है कितना नहीं। हाँ चलो पार हो गए, अब चलते हैं इधर। ये देखो भाई, ये है इलाका। वो देखिए उधर हाथियों का झुंड रहता है। लेकिन जिसके ऊपर माँ नर्मदा की कृपा है, आशीर्वाद है, भूत वगैरह क्या ही करेगा भाई। हाँ देखो एक बात बताते हैं, मेरा भाई की देखो, मुझे उतना पता नहीं था, कंफर्म नहीं था, लेकिन वेदर चेक करके आया था तो टाइम से बारिश किया। बारिश करने से क्या होता है ना, आधा जो हादसाएं वो टल जाती है। बारिश के कारण जो जंगली जानवर रहते हैं वो एक जगह समेट के रह जाते हैं। और पूरा रात भर बारिश किया तो जो भी जंगली जानवर आने की संभावना भी थी ना, वो भी रुक गई। और ये देखिए, ओवरऑल आप कहें तो ये भगवानों की असीम कृपा रहती है, तभी आप ये कार्य कर पाते हैं। ये जो इच्छा थी मेरी, बहुत दिनों की थी भाई, पूरा कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये नेचर वाली जगह में घर में सोना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे एकांत में जंगलों में ऋषि मुनि कैसे रहते थे? ऐसे ही रहते थे, हिमालय में ऊपर चोटी में घने जंगलों में रहते थे, भूतहा वगैरह इलाके में रहते थे, कुछ नहीं होता है। ये देखो भाई, छोटी सी नली, ऐसा लग रहा है कि ये नर्मदा नदी है और इस मैया का बाल रूप ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है मेरे को भाई। और मेरे को फिर इस जगह पार करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, झाड़ी में फंस जाएंगे। आगे देखेंगे। ये देखो भाई, धान यहाँ पे फूट गए हैं, धानों की हरियाली देखिए। हर खेत में तो नहीं आया है, कुछ कुछ खेत में ही आया है। अब हमको बड़े ही सावधानी के साथ इस खेत को पार करना पड़ेगा। किधर जाएं यार, समझ में नहीं आ रहा। चलो इधर ही चलते हैं। नदी के रास्ते ही हमें सड़क तक जाना पड़ेगा। कितना घना झाड़ी है भाई, ये देखो। कितना सुंदर दृश्य है। गांव वाले कुछ इस प्रकार जाल लगा के मछली पकड़ते हैं। ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे पौधे वगैरह डाल दिए हैं। अरे यहाँ पे ये देखो
इतनी सारी मछलियाँ लगी हुई हैं। ये खेतों से आ रहा पानी। अभी हर जगह मछलियाँ रहती है, हर जगह मछली मिलती है। आगे रास्ता है नहीं, वापस से नदी को मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से उधर। खैर नदी ज़्यादा गड्ढा नहीं है इस वक्त, घुटना भर या कमर भर पानी है, तो आसानी से पार कर लेंगे। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, जिसको भी माँ नर्मदा परिक्रमा करना है ना, तो आपके जो गांव की नदी है ना, जो छोटे नदी हो बड़ी नदी हो, आप उसमें मतलब 1-2 दिन ऐसे यात्रा कर सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है, नदी का माहौल वगैरह सब ऐसे ही रहा है। आपको भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही लग रहा होगा, मेरे को भी वैसे ही लग रहा है। थोड़ा सा जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, वहाँ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो भाई एक पवित्र तीर्थ स्थल है। लेकिन आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए ऐसे गांव के जो नदी मिलेंगे ना, उससे आप कर सकते हैं। मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है, सच में लिटरली बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि 6 महीना माँ नर्मदा के किनारे हमने बिताया है। तो मेरे को ना भय लग रहा, ना डर लग रहा, कुछ भी नहीं। कल रात एटलीस्ट हमने पूरा रात भर सोया, ज़रा सा भी कुछ भी नहीं। बहुत आनंद आ रहा है सच में। एकांत में जो सुकून है ना, आनंद है ना, कहीं नहीं है भाई साहब। क्या बोलूँ मैं, मेरे को लग रहा है ऐसे ही सप्ताह में 1 आध बार कहीं निकल ही जाऊँ 24 घंटा के लिए, उसके बाद घर आऊँ। ये देखो भाई, और एक खूबसूरत पॉइंट के सामने हम पहुंच गए हैं। ये जो नाला है ना, उस पर एक चेक डैम बनाया गया है। हम लोग सतिया बोलते हैं, जो छोटी नदी या नाला होता है ना, उसको हम लोग गांव की भाषा में सतिया बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। और इस पर बांध बनाया गया है। तो वो देखिए जो नाला का पानी वहाँ देखिए बांध से ऊपर से अब बह रहा है, क्योंकि पानी भर गया है, तो भरने के बाद ऊपर से बहता है। तो ऐसे ही नाला बनते हैं। और ये देखो भाई, ना जाने कितनी बार ये नाला को पार करना पड़ा है। यहाँ पे भी अब हमको नाला को पार करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा गड्ढा है, हम आगे चलते हैं। ये देखो भाई, यहाँ से जो बांध का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखिए भाई, ये बांध बेसिकली क्या है ना, ये जो नाला का पानी रोकने के लिए, ताकि पानी साल भर यहाँ पे स्टोर रहे और जो नियर बाई खेत है ना, उस पर सिंचाई हो सके, इसलिए ऐसे ऐसे बांध बनाए जाते हैं। लेकिन माँ नर्मदा नदी में ऐसे जो छोटे छोटे बांध कितने बनाए गए हैं भाई, आप गिन नहीं सकते हैं, सच में बहुत बनाए गए हैं, बहुत। और हमारे गांव में भी 4-5 ऐसे बांध बनाए गए जो छोटे छोटे नदी है। बड़ा नदी में अगर बांध बन जाए तो फिर क्या ही कहना। चलो इस रास्ते से आप आगे की ओर बढ़ेंगे। धानों की आप हरियाली देखिए, इस टाइम धान फूट रहा है।
करीबन आधा घंटा चलने के बाद हम गांव के समीप पहुंच गए हैं। ये देखिए एक आध घर दिखना स्टार्ट हो गया है। तो भाई हम घर पहुंच गए हैं, लेकिन घर घुसने का हिम्मत नहीं हो रहा है अभी। तो भाई हम घर पहुंच गए हैं। घर में फ़िलहाल मम्मी नहीं है, पापा भी नहीं है, वो खेत गए हुए हैं। फुआ थी तो फुआ से बात कर ली। अभी सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि हम ऐसे इलाका में गए हुए थे कैंपिंग करने के लिए। हमारे गांव क्षेत्र में उस क्षेत्र को डरावना क्षेत्र मानते हैं। भूतावा मतलब भूत वगैरह का वहाँ पे वास होता है और हाथियों का जो झुंड होता है ना उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओवरऑल आप कहें तो वो थोड़ा सा रिस्की पार्ट था। मतलब हाथी तो बहुत कम ही मिलते हैं, मतलब टाइम टाइम में मिलते हैं, लेकिन वो भूतहा और थोड़ा सा डरावना क्षेत्र के नाम से ज़्यादा प्रचलित था वो एरिया। और मेरे को इसी एरिया में कैंपिंग करने का ज़्यादा मन था और वो जो चैलेंज था वो हमने कंप्लीट किया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई और मेरा आगे भी इसी प्रकार से चैलेंजिंग करने का मन है। और काफ़ी सारे पॉइंट है वहाँ पे मैं जाके कैंपिंग करना चाहता हूँ और वहाँ पे मैं अनुभव करना चाहता हूँ क्या वो बात है यार। मतलब मैंने ऑल ओवर इंडिया में कहाँ नहीं कैंपिंग किया और अपने क्षेत्र की जो डरावना क्षेत्र है वहाँ पे भी मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि वाकई में क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए मैं गया हुआ था। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।